बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान अल मुबारक हम पर अपनी तमाम रहमतों, बरकतों और मगफिरत के वादों के साथ जा रहा है। हर कोई इस महीने के एक एक लम्हे को कीमती बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत से वज़ाइफ भी कर रहा है कि ताकि उसकी परेशानी खत्म हो जाए, उसकी तंगदस्ती खत्म हो जाए, उसकी बेरोजगारी खत्म हो जाए। अगर उसे दौलत चाहिए तो उसे दौलत मिल जाए, अगर उसकी कोई हाजत है तो उसकी हाजत पूरी हो जाए। यानी बहुत से लोग माह रमजान में तरह तरह के वज़ाइफ पढ़ते हैं, अमाल पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। अमूमन अफ्तारी के वक्त हर घर में दुआ की एक रूहानी फिजा देखने में आती है, क्योंकि हदीस मुबारका के मुताबिक इफ्तारी का सामान सामने रखकर दुआ में मशगूल बंदे के हवाले से अल्लाह ताला फरिश्तों पर फख्र फरमाते हैं कि जो लोग इफ्तारी का सामान सामने रखकर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अपनी जरूरतों के हवाले से, अपनी हाजात के हवाले से, अपने गुनाहों की माफी के हवाले से अल्लाह ताला उन पर फख्र फरमाते हैं। और ये वक्त दुआ की कबूलियत का बहुत ही खास वक्त होता है। तो आज मैं आप लोगों को सहरी के वक्त के हवाले से, सहरी के हवाले से एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जिसको आप लोगों ने सहरी खाने से पहले पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार दौलत के हवाले से आपकी जैसी भी परेशानी होगी, आपकी उस परेशानी को दूर फरमा देगा और माह रमजान की बरकतों और रहमतों के सदके से आपकी हर तरह की मुश्किलात को आसान फरमा देगा। आप लोगों को जितनी भी दौलत की जरूरत होगी, चाहे वो लाखों में हो, करोड़ों में हो, अरबों में हो, इंशाअल्लाह आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हमारा रब हर रात के आखिरी तहाई हिस्से में दुनिया आसमान पर नजूल फरमाता है और ये ऐलान करता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसकी दुआएं कबूल करूं, है कोई मुझसे सवाल करने वाला, मैं उसको अता करूं, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, मैं उसकी मगफिरत कर दूं। दोस्तों, रात के आखिरी हिस्से में आदमी अपने रब के बहुत करीब हो जाता है और हजूर पाक ने फरमाया, अगर तुम इन घड़ियों में अल्लाह का जिक्र कर सको तो जरूर किया करो। मैं अपने तमाम भाइयों, बहनों और दोस्तों को ये कहना चाहूंगा कि जो लोग नींद के बहुत आशिक होते हैं, नींद के बादशाह होते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग सहरी खाए बगैर रोजा रख लेते हैं वो नबी पाक की सुन्नत को पूरा नहीं कर रहे होते। और जो लोग सहरी खाते हैं, रोजे की नीयत करते हैं, दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह ताला की उन पर रहमत बरसती है और फरिश्ते उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। सहरी के वक्त आप लोगों ने इस अमल को करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सहरी खाने से पहले अल्लाह पाक का एक इस्म मुबारक है या हसीबू। या हसीबू अल्लाह पाक का ये इस्म मुबारक है और उसके बाद कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा मुबारका सूरतुल कौसर है। आप लोगों ने करना क्या है कि सहरी खाने से पहले अल्लाह पाक का इस्म मुबारक या हसीबू 3 मरतबा पढ़ना है, उसके बाद 1 मरतबा सूरतुल कौसर की तिलावत करनी है। अमल नोट फरमा ले कि अल्लाह पाक का इस्म मुबारक 3 मरतबा पढ़े, या हसीबू, या हसीबू, या हसीबू। उसके बाद फिर 1 मरतबा सूरतुल कौसर की तिलावत करनी है। 3 मरतबा ये अमल पढ़ना है। 3 मरतबा किस तरह से पढ़ना है कि या हसीबू 3 दफा पढ़कर 1 बार सूरतुल कौसर पढ़ लें, ये 1 दफा का अमल हो गया। अब दूसरी बार का अमल क्या है कि फिर 3 मरतबा या हसीबू पढ़कर 1 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ लें, ये 2 दफा हो गया। उसके बाद तीसरी मरतबा फिर या हसीबू 3 दफा पढ़कर 1 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ लें। 3 बार ये अमल पूरा हो गया। उसके बाद अल्लाह पाक से अपने रोजगार के लिए, दौलत के लिए, रिस्क के लिए दुआ मांगे। दुआ मांगने के बाद सहरी खाएं। इंशाअल्लाह मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि इफ्तारी से पहले, रोजा खोलने से पहले आपके हाथों में दौलत आ जाएगी। अल्लाह ताला आपकी हर तरह की मुश्किलात को आसान फरमा देगा, हाजात को पूरा फरमा देगा, दिली मुरादों को पूरा फरमा देगा। और जिस तरह का भी आपका कोई बड़े से बड़ा मकसद होगा,
اس کو پورا فرما دے گا۔ پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کر لیں سحری کے وقت، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ افطاری سے پہلے ہی آپ کی دولت کے حوالے سے ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، دولت ملنا بھی شروع ہو جائے گی، اور کاروبار میں اتنی برکت اور اتنی ترقی ہوگی کہ آج سے پہلے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک بار ضرور کر کے دیکھیں، ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔